बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली की सियासत तो शांत हो गई है, लेकिन अब मणिपुर की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मैं पेट्टू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर के हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर उन्हें अपना त्यागपत्र सौंप दिया। वैसे कल इस्तीफा देने से पहले एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। दरअसल मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की सबसे बड़ी वजह मणिपुर हिंसा को माना जा रहा है। मणिपुर हिंसा के बारे में आगे हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर किन समुदाय के बीच ये हिंसा देखने को मिल रही है और इसके कारण क्या है और पॉलिटिक्स से इसका किस प्रकार से रिलेशन है, जो आज मुख्यमंत्री को हिंसा के इतने दिनों के बाद अपना इस्तीफा देने की नौबत आई। लेकिन इससे पहले एक नजर एन बीरेन सिंह के करियर पर डालते हैं। सबसे पहले एन बीरेन सिंह के नाम में जो एन है उसका पूर्ण रूप है नोंग थोम्बम। एन बीरेन सिंह केवल मुख्यमंत्री ही नहीं थे, वह फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह पत्रकारिता भी कर चुके हैं। एन बीरेन सिंह का जन्म 1961 में मणिपुर में हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में की थी। वह बीएसएफ में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने बीएसएफ से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता का रुख किया, जिसके बाद वह 2002 में राजनीति में शामिल हो गए। पहले हेनिंग विधानसभा सीट से एनपीपी की तरफ से विधायक बने थे। इसके बाद वह 2012 तक कैबिनेट मंत्री भी रहे। इसके बाद 2016 में वह बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद वह 2017 में मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री बने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी में शामिल होने से पहले एन बीरेन सिंह कांग्रेस और एनपीपी पार्टी से विधायक रह चुके थे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह 2017 के बाद 2022 में भी वही बीजेपी की तरफ से मणिपुर के मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा की ही देन थी जो वह मणिपुर के 2 बार मुख्यमंत्री बने और अब उनके दूसरी बार का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया कि उन्हें भाजपा के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपने बिल्कुल सही सुना है, इन मणिपुर की हिंसा के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी ही जिम्मेदार है। इसे इस वीडियो में आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि आखिर ये हिंसा मणिपुर में हिंसा क्यों देखने को मिल रही है और किन समुदाय के बीच देखने को मिल रही है। दरअसल मणिपुर में 2 समुदाय हैं, एक मैतेई दूसरा कुकी। इन्हीं दोनों समुदाय के बीच आए दिन हिंसक झड़पें देखने को मिल जाती है। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर इंडिया और पाकिस्तान की जंग में तब्दील हो गया है। इन दोनों ही समुदायों के द्वारा बॉर्डर तक निर्धारित कर दिया गया है। बॉर्डर के इस पार से उस पार जाने पर मौत के घाट उतारने पर तक ये उतारू है। यही कारण है कि कभी कुकी समुदाय की महिलाओं को मैतेई समुदाय के द्वारा नग्न अवस्था में घुमाकर अपमानित किया जाता है, तो कभी धर्म और मातृभूमि की मांगों को लेकर एक दूसरे पर घातक हथियारों से हमला किया जाता है। और आज के समय में इनके हथियार भी सेना की तरह एडवांस हो चुके हैं। इनकी आपसी लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर में लगभग 33 लाख लोग रहते हैं और मणिपुर की सीमा भी म्यांमार से लगती है। यहाँ आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका आंकड़ा करीब 53% है और तकरीबन 43% लोग कुकी और नागा समुदाय के यहाँ रहते हैं। मणिपुर में कुकी समुदाय को अल्पसंख्यक जनजाति माना जाता है और यहाँ की लड़ाई की भी प्रमुख वजह यही है कि यहाँ का बहुसंख्यक मैतेई समाज सरकार से खुद को कुकी समुदाय की तरह एसटी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन कुकी समुदाय इनकी मांग का विरोध कर रहा है और इसको लेकर ही मणिपुर में कुछ महीनों से लगातार वॉर जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कुकी समुदाय का तर्क है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो वह उन पर हावी हो जाएंगे, उनके अधिकारों को छीन लेंगे। इसके साथ ही म्यांमार से होने वाली अवैध घुसपैठ ने भी हिंसा को हवा दी है। पिछले साल कई हजार लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन भी करना पड़ा था। इन दोनों ही समुदायों ने सरकार से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। यही बात भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार ने यहाँ पर फोर्स को तो तैनात कर दिया है, लेकिन स्थिति अभी भी काबू में नहीं। यहाँ पर अब तक सबसे बड़ी बात ये रही कि एन बीरेन सिंह खुद मैतेई समुदाय से आते हैं और मणिपुर की 60 सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। इसीलिए बीजेपी सरकार अब तक मैतेई समुदाय को नाखुश करना नहीं चाहती थी। इसीलिए कुकी समुदाय बीजेपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाता आया है और यही वजह रही कि आज तक मणिपुर की हिंसाओं में अभी तक कमी देखने को नहीं मिली। शायद यही वजह रही कि सीएम एन बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने में नाकाम रही है। शायद सीएम का चेहरा बदलने से यहाँ हिंसा में कुछ कमी देखने को मिली। इस संबंध में आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।